नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। कुंडली की सीरीज में अभी तक हम जान चुके हैं कि राशि कैसे देखें, लग्न कैसे देखें, कुंडली में ग्रह कब शुभ और अशुभ फल देते हैं और ग्रहों की डिग्री का क्या महत्व होता है। अब हम जानेंगे युति के बारे में। युति का मतलब होता है दो ग्रहों का एक साथ बैठना या उससे अधिक ग्रहों का एक साथ बैठना। एक होती है प्रतियुति, जब कोई भी ग्रह अपने ग्रह के सामने बैठ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि दूसरे भाव में गुरु बैठा है और 8वें भाव में शनि बैठा है, तो ये 180 अंश के कोण पर बैठे हुए, तो इसे प्रतियुति कहा जाता है। युति हम एक भाव में दो या उससे अधिक ग्रह जब बैठते हैं तब हम उसे युति कहते हैं। कभी कभी तो 1, 2, 4, 5, 6 ग्रह भी एक साथ बैठे होते हैं, वह भी युति ही होती है। इसको समझने के लिए एक चार्ट लेते हैं, एक कुंडली लेते हैं। मान लेते हैं जैसे कि ये चार्ट है, इसमें यदि सूर्य और शनि 7वें भाव में बैठ जाए तो ये सूर्य और शनि की युति कहलाएगी। या फिर सूर्य और मंगल यहां लग्न में बैठ जाए तो यह भी सूर्य और मंगल की युति कहलाएगी। और यदि यहां चतुर्थ भाव में चंद्रमा और बुध एक साथ बैठ जाए तो यह चंद्रमा और बुध की युति कहलाएगी। या फिर सूर्य और गुरु नवम भाव में बैठ जाए तो यह भी युति कहलाएगी। या फिर दसम भाव में सूर्य, चंद्र, केतु तीन एक साथ बैठ जाए तो यह सूर्य, चंद्र और केतु की युति कहलाएगी। तो या उससे अधिक ग्रह जब भी एक साथ बैठते हैं तो वो युति कहलाती है। इनका फल भी ग्रहों के स्वभाव और उस ग्रह के स्वामी और ग्रह कौन सा है यानी भाव कौन सा है उसके अनुसार फल देखा जाता है। जैसे मान लेते हैं नवम भाव में गुरु और सूर्य बैठे हो। नवम भाव भाग्य भाव है। कुंडली में नवम भाव बहुत अच्छा भाव माना जाता है। इस भाव का जो भी स्वामी हो वो कुंडली में शुभ फलदायक ही होता है, यानी कारक ग्रह माना जाता है। तो यहां पर सूर्य और गुरु बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा फल देंगे। जैसे सूर्य यहां सत्ता का कारक है, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक है, शानदार व्यक्तित्व का मालिक है, घमंड, शक्ति, अभिमान, ये सब इसके गहने हैं, यानी ये सब इसका स्वभाव है। और गुरु ज्ञान, धर्म, प्रभाव, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, भाग्य और संतान आदि के कारक गुरु होते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के नवम भाव में सूर्य और गुरु बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य का बहुत ही साथ मिलेगा, क्योंकि नवम भाव भाग्य भाव है और गुरु भाग्य का कारक ग्रह है। और वैसे भी गुरु धर्म का कारक ग्रह है और नवम भाव धर्म भाव भी कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होगा, बहुत ही ज्ञानी होगा। कहा जाता है जब गुरु नवम भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य 24 वर्ष के बाद उदय होता है। व्यक्ति को मान सम्मान बहुत मिलता है। ऐसे व्यक्ति की समाज में बहुत प्रतिष्ठा होती, सरकार में भी ऐसे व्यक्ति की बहुत अधिक प्रतिष्ठा होती है। और ऐसे व्यक्ति का अपने परिवार में बहुत सम्मान होता है। व्यक्ति का अपने पिता से बहुत अच्छा संबंध रहता है। और अगर इधर सूर्य को देखें तो सूर्य सत्ता का कारक ग्रह, तो व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता जन्म से होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली, थोड़ा घमंडी भी होता है। ऐसा व्यक्ति जहां भी कार्य करेगा वहां पर वो श्रेष्ठ पद पर ही होगा, यानी उस जगह का वह प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, क्योंकि इसमें
क्योंकि ऐसे जातक में प्रतिनिधित्व करने की क्षमता जन्म से ही होती है। ऐसे जातक बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, बहुत अच्छा टीम का प्लेसमेंट करते हैं, अपनी टीम को बहुत अच्छी तरह से आगे लेकर जाते हैं। और यहां पर सूर्य और गुरु आपस में मित्र हैं, तो इसका भी जातक के जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।